नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी। पिछले 24 घंटे में 1755 नए संक्रमित मिले, वहीं 3888 हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार देश में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कृषि प्रबंधन में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। और मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राज्य के कई जिलों में आज सुबह से हो रही है बारिश, ओलावृष्टि की भी संभावना। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई पर विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बाद में इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर नेताजी की भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। इस प्रतिमा की स्थापना नेताजी की 125वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों के अंतर्गत की जा रही है। ग्रेनाइट प्रतिमा देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। होलोग्राम प्रतिमा 30,000 ल्यूमेन 4K प्रोजेक्टर से संचालित होगी। 90% पारदर्शी होलोग्राफिक स्क्रीन इस तरह लगाई जाएगी ताकि यह दर्शकों को दिखाई न दे। इस पर एक होलोग्राम का प्रभाव सृजित करने के लिए नेताजी की 3D छवि प्रोजेक्ट की जाएगी। होलोग्राम प्रतिमा 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह के दौरान कुल 7 पुरस्कार दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में होगी। यह परेड विजय चौक से सुबह 10:20 पर शुरू होगी और नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने परेड रिहर्सल सुचारू संचालित करने के लिए व्यापक यातायात प्रबंधन और प्रतिबंध के बारे में परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श के अनुसार आज परेड रिहर्सल समाप्त होने तक विजय चौक से राजपथ पर किसी भी तरह की यातायात की अनुमति नहीं होगी। रफी मार्ग, जनपथ और मानसी मार्ग के राजपथ क्रॉसिंग पर आवाजाही नहीं होगी। इंडिया गेट सी हेक्सागन सुबह 9:15 बजे से परेड पूरी होने तक और नेशनल स्टेडियम में सभी झांकियों के प्रवेश होने तक बंद रहेगा। यात्रियों को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परेड मार्ग से बचने के लिए अपनी सुविधा अनुसार यात्रा करने की सलाह दी गई है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी, लेकिन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों पर आज दोपहर 12 बजे तक मेट्रो में चढ़ने उतरने की अनुमति नहीं होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कैडेटों का आह्वान किया है कि वे अपने अंदर नई सोच पैदा करें, जिससे देश को उन पर गर्व हो। उन्होंने कहा कि कैडेट्स बड़े सपने देखें, नए और सकारात्मक विचार रखें तथा अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे संकीर्ण एशिया क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्ग की भावना से ऊपर उठें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस बार समारोह का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस वर्ष के विजेताओं को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए डिजिटल प्रमाण पत्र देंगे। पिछले वर्ष के विजेताओं को भी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
झारखंड में तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद कल लंबे समय बाद नए मामले 2000 से नीचे आए। पिछले 24 घंटे में 1755 नए संक्रमित मिले। वहीं 3888 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। पिछले 24 घंटे में 9 संक्रमितों की कोरोना से मौत भी हुई है। कल सबसे अधिक संक्रमित राजधानी रांची में 600 मिले। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,628 रह गई है। देश में अब तक 161 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 61,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। कुछ विशेष वर्गों के लिए अब तक 79,78,000 से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.31% है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी की साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। कृषि मंत्रालय ने कृषि में कार्यरत लोगों के लिए कम लागत वाली ड्रोन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। कृषि क्रिया से संबद्ध दिशा निर्देशों में सुधार किया गया है। इसके तहत कृषि संस्थानों को कृषि ड्रोन की 100% लागत अथवा 10 लाख रुपए में से जो भी कम हो उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। खेतों में बड़े पैमाने पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के परीक्षण के लिए फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ICAR संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि उत्पादक संघ खेतों में ड्रोन की उपयोगिता के प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 75% अनुदान पाने के पात्र होंगे। रामगढ़ के उपायुक्त ने कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मांडू डॉक्टर अशोक राम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं तथा कोरोना के मद्देनजर की गई तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जामताड़ा जिला प्रशासन की पहल पर जिले के प्रखंड मुख्यालयों में संचालित एल्डर क्लब बुजुर्गों की मानसिक एवं शारीरिक क्रियाशीलता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिला प्रशासन की पहल पर जिले के प्रखंड मुख्यालयों में संचालित एल्डर क्लब बुजुर्गों की मानसिक एवं शारीरिक क्रियाशीलता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रहा है। मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित एल्डर क्लब में बुजुर्गों के लिए इंडोर गेम, समाचार पत्र पत्रिकाएं, धार्मिक एवं साहित्यिक किताबें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव ने शनिवार को जामताड़ा प्रखंड स्थित बुजुर्गों को समर्पित एल्डर क्लब का मुआयना करने के क्रम में कहा कि जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उम्र के पड़ाव पर बुजुर्गों में अकेलेपन की भावना विकसित हो जाती है। बुजुर्गों में अकेलेपन की भावना को दूर कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखने में यह क्लब निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। पाकुड़ जिला टास्क फोर्स की टीम ने महेशपुर प्रखंड के चांदपुर एवं श्रीरामपुर गढ़िया मौजा में अवैध पत्थर उत्खनन तथा परिवहन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार साव के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान अवैध उत्खनन को लेकर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर रद्दीपुर ओपी में दर्ज कराया गया है। वहीं पत्थर और बालू से लदे 8 वाहनों को भी जब्त किया गया है। चाईबासा जिले में धोखाधड़ी के मामले में एक नन बैंकिंग के निदेशक सहित 6 आरोपियों को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनाई है। झारखंड के कई जिलों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। राजधानी रांची में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले को छोड़ सभी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान है। 26 जनवरी से मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। राजधानी रांची में खराब मौसम और कुहासा की वजह से कल 3 विमान विलंब से पहुंचे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रधानमंत्री को आईएएस की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के विषय पर लिखे पत्र की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, राज्य की सहमति बिना आईएएस की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विरोध, सीएम ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। केंद्र सरकार ने आईएएस कैडर संशोधन रूल का प्रस्ताव किया है तैयार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 4 धाम की राह आसान हुई, कई दिनों की यात्रा अब घंटों में सिमटी। ऋषिकेश देवप्रयाग के बीच सड़क का काम हुआ पूरा। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों से प्रधानमंत्री ने की बात। सिमडेगा डीसी से प्रधानमंत्री ने पूछा, कैसे करते हैं अपनी टीम को मोटिवेट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, नए मेडिकल कॉलेजों में मिली नामांकन की अनुमति। ICECB ने भेजी सीटें। इस बार राज्य में एमबीबीएस की 755 सीटों का होगा नामांकन। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्ग नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर सीएम ने जताई आपत्ति। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में रैलियों और परेड शो पर 31 जनवरी तक बढ़ाया प्रतिबंध। और हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, मुंबई में बहुमंजिली इमारत में लगी आग, 6 की मौत, 23 घायल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी, पिछले 24 घंटे में 1755 नए संक्रमित मिले, वहीं 3888 हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार देश में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कृषि प्रबंधन में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। और मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, राज्य के कई जिलों में आज सुबह से हो रही है बारिश, ओलावृष्टि की भी संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।